साथियों नमस्कार बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वही आप लोगों के क्वेश्चन वाली सीरीज को हम लोग हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक दिन दे रहे हैं साथियों, और प्रयास ये किया जा रहा है कि शानदार अंदाज में आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आपके जो हौसले टूट रहे हैं उन हौसलों को बड़े अंदाज के साथ साथियों बेझिझक निडर के हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान भी सटीक प्राप्त होगा साथियों। आप पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, आप लोग ऐप पे कोर्स ले रखे हैं, ऑफलाइन पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, यूट्यूब पर आ रहा है। विद्यार्थी क्यों आ रहा है भाई यूट्यूब पर? कुछ आकांक्षा लेके आ रहा है ना, और उन आकांक्षाओं पर हम खरे उतरना पड़ेगा। और वो विद्वान नहीं बनना चाहता, वो चाहता है गुरुजी प्रैक्टिस हो जाए, कम समय में हमारा जो ज्ञान है ना वो खो चुके हैं, या हम लोग थोड़े से विश्वास नहीं हो पा रहा कि यार कितना आता है, वो आ जाए। और उसी के लिए साथियों आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान। स्वागत फिर से। यहाँ हम लोग पूरी मैदानी प्रदेश का एक प्रश्न है, और उस प्रश्न से पूरा का पूरा पूरी मैदान को हम लोग कवर करेंगे, पूरे के पूरे मैदान को। जरा देखिए साहब, हमारे पास साथियों यहां पूछा गया पूरे मैदान का वह वैसे जिसमें खेराड़ क्षेत्र स्थित है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ये जो पूर्वी राजस्थान है ना, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो हमारा 33 महासागर है, 33 महासागर का अवशेष है। 33 महासागर का अवशेष है। 33 महासागर का क्या है? अवशेष है। 33 महासागर का अवशेष है, ये मालूम है आप लोगों को। सबसे पहले अरावली बनी, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बने, और तीसरे नंबर पे हमारे पूरी मैदानी प्रदेश बना। पहले यहां क्या था एक्चुअल में? ये जो इलाका था, यहां हम देखेंगे तो यहां इधर का जो भाग है, यहाँ पे सतलज और व्यास नदी द्वारा सिंचित था, नदियां बहा करती थी। यहाँ गंगा यमुना बहा करती थी। समय के अनुसार जब ये समतल ऊपर उठता गया तो नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे यहाँ, अगर हम लोग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो मात्र 23% यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन जनसंख्या, अरे भाई वाह क्या बात है, जनसंख्या 39% निवास करती है। थार का मरुस्थल 61.11% भूभाग लिया, 40% जनसंख्या, यहाँ 23 है, यानी जनसंख्या घनत्व यहाँ ज्यादा है। यहाँ पे पूरे मैदान को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए इस तरीके से एक नदी है हमारी बाण गंगा, यहाँ इस तरीके इसको बाण गंगा दे दिया। यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग बनास बेसिन दे देंगे। यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग चंबल बेसिन के नाम से पहचानेंगे, और यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग माही बेसिन के नाम से पहचानेंगे। तो 4 हमारे भाग हो गए इसके। यदि इसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास में है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये वाला इलाका ये बाण गंगा बेसिन है। कौन सा गंगा बेसिन है? बाण गंगा बेसिन। और बाण गंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होती है, और नए जिलों के मुताबिक कोटपुतली बहरोड में। तो बाण गंगा बेसिन हो गई। अगर इसके हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास बनास बेसिन हो जाएगा। कौन सा बेसिन हो जाएगा? बनास, है ना, बनास बेसिन। यानी जो मैदानी इलाका आता है उसको हम लोग चुन रहे हैं। ये मत करते सर खमनोर राजसमंद ये इलाका है, ये तो उसमें आता है ना अरावली में, नहीं, मैदानी क्षेत्र को हम लोग लेंगे। यहां हमारे जो पास आता है पॉइंट, वो आता है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन आता है? चंबल बेसिन। यह जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है चंबल बेसिन का। कौन से बेसिन का आता है? चंबल बेसिन का। यानी ये जो इलाका है हमारा वो किसका आ गया? चंबल बेसिन का आ गया। ठीक है। और यह कहेंगे आप लोग कि सर ये दक्षिणी राजस्थान में पूरी मैदान कहां से आ गए? नहीं बेटा, जो आप लोगों के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, यहां विशेषकर हम लोग माही बेसिन, यानी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का वो भाग जो आप लोगों के मैदानी इलाका है बेटा। कौन सा इलाका है? मैदानी इलाका है, उसे हम लोग पूरी मैदान में पकड़ेंगे। ठीक है, 4 हो गए। इसके अलावा यदि बात करें आप लोग, माही बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो बनता है साथियों आप लोगों के 56 का मैदान। देखो 56 का मैदान अलग चीज है, और 56 की पहाड़ियां अलग चीज है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र, मतलब कोई 56 गांवों का समूह था कोई, उसे 56 का मैदान कहते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर यहां आपसे पूछे ये इलाका, देखिए ये इलाका, ये बालोतरा वाला इलाका, यहां आप लोगों की एक जगह है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी जब आपको भौतिक प्रदेश, मैंने पूर्वी राज्य मरुस्थल की बात की थी, सिवाना। बेटा ये जो सिवाना है, सिवाना से मोकलसर तक एक जगह पड़ती है, मोकलसर। सिवाना से मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में, कितने किलोमीटर की? लगभग बात करें हम लोग तो 11 किलोमीटर की लंबाई में, लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में यहां गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। कैसी आकृति की? गोलाकार। ये गोलाकार पहाड़ियां है ना बेटा बालोतरा में, इन्हें हम लोग 56 की पहाड़ियां कहते हैं। तो एक तो ये क्लियर करें आप लोग कि 56 की पहाड़ियां अलग चीज है, और 56 का मैदान अलग चीज है। ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए।
चंबल बेसिन की बात करें तो बेटा ये चंबल बेसिन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चंबल नदी के बहाव क्षेत्र कारण कुछ भूमि उत्खात हो गई, उत्खात भूमि। तो ये उत्खात भूमि है यानी उबड़ खुबड़ भूमि है, ठीक है। यहाँ आप लोगों के तो ये उत्खात भूमि है, उबड़ खुबड़ भूमि है, इसे हम लोग डांग क्षेत्र कहते हैं। और बेटा ये जो डांग क्षेत्र है ये ध्यान रखें डाकुओं की शरण स्थली है, डाकुओं की शरण स्थली। डांग की रानी करौली को कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली। तो डाकुओं की जो शरण स्थली है वो ध्यान रखें आप लोग, वो किसे कहते हैं, डांग। डांग की रानी किसे कहते हैं, हम लोग करौली कहते हैं। और इस भूमि को वहां हम लोग बेहड़ भूमि भी कहते हैं। ये उत्खात भूमि है, ध्यान रखें, इसे हम लोग बेहड़ भूमि कहते हैं। ये कोटा में सर्वाधिक मिलती है, उसके बाद सवाई माधोपुर में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेहड़ भूमि भी कहेंगे। और यहां इधर देखेंगे तो इधर से आप लोगों की अरावली पर्वतमाला आती है और इधर से विंध्याचल पर्वतमाला, तो यहां मिलन भी होता है जिसे हम लोग संक्रांति प्रदेश के नाम से भी उसे जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें बाणगंगा बेसिन, तो बड़ा बाणगंगा बेसिन तो आप लोगों को आता है। तो ये चार मुख्यतः बेसिन ध्यान रखें आप लोग, पूरे मैदान में देखेंगे आप लोग तो मिट्टी उपजाऊ मिलती है। हम लोग बात करें यहाँ आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। विशेषकर गेहूं वगैरह की आपको खेती मिलेगी, गेहूं जो सरसों चना इसकी खेती मिलेगी आप लोगों को, है ना। सबसे समृद्ध प्रदेश है, हालांकि अब पानी की थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं वो अलग बात है। तो यहाँ पूछा है खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र का मतलब क्या है बेटा, ये जो हमारे पास में देखो एक शब्द है खेराड़, ये जो खेराड़ है ना, खेराड़ ये जगह है जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा का जो बेल्ट है, जहाजपुर भीलवाड़ा का बेल्ट है उसे हम लोग खेराड़ कहते हैं। क्या कहा मैंने, जहाजपुर भीलवाड़ा का बेल्ट है उसे हम खेराड़ कहते हैं। और यदि उसके पास उसके साथ हमने मालपुरा टोक जोड़ दिया तो वो बनेगा माल खेराड़। मालपुरा टोक जोड़ दिया क्या बनेगा, माल खेराड़। यानी जहाजपुर भीलवाड़ा प्लस में मालपुरा टोक, प्लस में मालपुरा टोक। तो बेटा ध्यान रखें आप लोग, मालपुरा टोक को जोड़ दिया तो ये जहाजपुर है हमारे पास खेराड़। तो जहाजपुर खेराड़ है, ये ध्यान रखें, जहाजपुर खेराड़ है तो ये तो हमारे पास में खेराड़ हो गया, यहाँ खेराड़ी बोली बोली जाती है। और ये मालपुरा टोक हो गया, ये हमारा माल खेराड़ हो गया। तो ध्यान रखना, ये कभी आप लोगों से खेराड़ी बोली की बात करें ना बेटा तो खेराड़ी बोली भी यहीं बोली जाती है। और यदि आप लोगों से कभी माल खेराड़ी की बात करें, किसकी बात करें, माल खेराड़ी की, तो बड़ा ध्यान रखना माल खेराड़ी भी यहीं बोली जाती है। तो हमारे पास एक खेराड़ क्षेत्र हो गया और एक हमारा माल खेराड़। तो खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा और माल खेराड़ हो गया जो हमारा जहाजपुर भीलवाड़ा के साथ मालपुरा टोक और मिला दे। ध्यान रखें आप लोग, चंबल बेसिन सब जानते हो आप लोग कि सर ये अवनाली का अपर्दन होते हैं, हमने बात कर ही लिया आप लोगों से, अवनाली के अपर्दन होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बनास बेसिन हमारे पास हो गया, बाणगंगा बेसिन हो गया। बाणगंगा नदी का उद्गम आपको पता है कि बैराट की पहाड़ियों से होता है और आजकल ये बैराट है जिलों के नए मुताबिक, जिलों के मुताबिक ये कोटपुतली बहरोड गया। कहां गया, कोटपुतली बहरोड में गया, ये ध्यान रखें। इसके बाद जयपुर में आती है, पहले जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण कैंसिल हो गया और फिर ये ध्यान रखें आप लोग भरतपुर के जो मैदानी इलाके हैं वहां जाके लुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन चुकी है क्योंकि इतना पानी आता नहीं है। जो आप लोगों के जम्मू और रामगढ़ बांध है वहां कुछ ऐसा हो गया कि वो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम आप लोग शानदार अंदाज में मेरी बात को समझ पाए होंगे। बहुत गजब की बातें हैं साथियों, लगे रहिए आप राजस्थान के साथ, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा हमारा प्रयास बिल्कुल आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। और आप लोग बताएंगे हमें, ध्यान रखें आप लोग, और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा, तब हम आपको हौसला दे रहे हैं तो आप हमें हौसला क्यों ना दें। और ये तो अद्भुत सीरीज है साहब, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद।